हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक मजेदार वीडियो, जिसको देखने के बाद आपको 2012-13 का गोल्डन टाइम याद आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और भाभीियों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं कल सुबह की बात बताता हूँ। कल जब मैं साइकिल से स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मुझे स्कूल से लगभग आधा किलोमीटर पहले मेरी क्लासमेट अंजलि गुप्ता मिल गई। मैंने उसको बोला, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। वो थोड़ा शर्माई और हंसने लगी। हमने हैंडशेक किया और थोड़ी बहुत बातचीत की। तब तक हमारा स्कूल आ गया। वैसे तो मैं थोड़ा शर्मीला लड़का हूँ, इसलिए हम लोग स्कूल में बात नहीं करते। यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं स्प्लेंडर लेकर अंजलि गुप्ता को इम्प्रेस कर सकूंगा। आपका एक एक सब्सक्राइबर, शेयर और व्यू मुझे मेरे प्यार के करीब ले जाएगा और आपको मिलेगी मस्त वाली बॉलीवुड रियलिटी वीडियो और साथ में मेरी लव स्टोरी का अपडेट। तो देरी मत करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की उन मशहूर एक्ट्रेस के बारे में जो किसी टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस थी। इतनी फेमस थी कि उस टाइम के आधे से ज्यादा लड़कों के सपने में तो ये एक्ट्रेस आती थी, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ इन एक्ट्रेस के साथ, जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10, मालिनी शर्मा। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मालिनी शर्मा फिल्म राज में अपनी भूमिका के लिए काफी मशहूर हुई थी। इनके ऊपर फिल्माया गया फेमस सॉन्ग आपके प्यार में हम संवरने लगे 12 साल के लड़कों से लेकर 60 साल के बूढ़ों पे सरसरी पैदा कर देता था। मालिनी शर्मा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने एक्टिंग से संन्यास ले लिया है और अब वे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। राज में सफल शुरुआत के बाद कहा जाता है कि उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली है, जिसकी रिलीज से ठीक पहले गुनाह नामक फिल्म से बाहर होना भी शामिल है। उन्होंने 2 फिल्में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और जस्ट मैरिड के लिए एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। अफवाहों के अनुसार अपने करियर के चरम पर उनका अपने पति प्रियांशु चटर्जी से तलाक हो गया, जिसको वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी और तलाक के बाद उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी और कभी दूसरी शादी नहीं की। उनके एड्रेस और हाल ही में वह क्या कर रही है, इस बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर दोस्तों, यह एक्ट्रेस थी बहुत कमाल की। एक ही फिल्म में पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाकर गायब हो गई। यह तो अच्छी बात नहीं है ना मालिनी मैडम। अगर आपके पास मेरी वीडियो आती है तो प्लीज वापस आ जाइए ना, वी मिस यू। नंबर 9, आयशा टाकिया। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। आयशा टाकिया को हम टार्जन गर्ल के नाम से ज्यादा जानते हैं। 90s के बच्चों की तो यह फेवरेट हुआ करती थी। इन्होंने भी कई फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और सुंदरता से सबको दीवाना बना लिया था। टार्जन के बाद इन्होंने वांटेड और संडे जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और फिर उनकी जिंदगी में आया एक बावड़ी बूझ दोस्त, जिसने इनको बोला, तू सुंदर तो है पर उतनी नहीं, थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। और आयशा ने पता नहीं कौन सी भांग पी रखी थी जो उस बड़वे की बात में आ गई और प्लास्टिक सर्जरी करवा कर बन गई परी से सूजी हुई परी। सबसे पहले इसको देखकर इसका बड़वा दोस्त ही हॉस्पिटल से भागा था। इनकी प्लास्टिक सर्जरी खराब होने की वजह से इनको इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, तो आयशा ने फरहान आजमी नामक एक लड़के को देखकर शादी कर ली और आजकल अपने बड़े बड़े होठों के साथ आयशा टाकिया इंस्टाग्राम पर रील डालती रहती है। नंबर 8, नंदिनी सिंह। नंदिनी सिंह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म 1 और 1 11 में काफी प्रसिद्ध हुई थी और इनको देखकर लोगों ने कहा था कि यह तो आने वाले समय की सुपरस्टार है। लेकिन इस फिल्म के बाद इनको कोई खास पहचान नहीं मिली। एकता कपूर के लोकप्रिय टीवी शो केसर में केसर के रूप में प्रसिद्धि मिली, जो 2004 से 2007 तक स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ था। इसके बाद इन्होंने 1-2 सीरियल और किए। इन्होंने सावधान इंडिया का एक एपिसोड भी किया था। नंबर 7, उदिता गोस्वामी। 90 और 2000 के दशक में पैदा हुआ कौन सा लड़का इस एक्ट्रेस को नहीं जानता होगा। इनको जानने का सबसे बड़ा कारण है, एक तो इन्होंने इमरान हाशमी के साथ हॉट एंड बोल्ड फिल्में की। फिल्म अक्सर का लोकप्रिय गाना झलक दिखला जा में इमरान हाशमी इनको ही झलक दिखाने के लिए कह रहे थे और फिर भाई साहब इन्होंने क्या क्या झलक दिखाई थी, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अक्सर के बाद इन्होंने कुछ और अन्य फिल्मों में काम किया, जैसे जहर, सिलसिले और यह दिल। उदिता ने 2003 में फिल्म पाप से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो पूजा भट्ट द्वारा निर्देशित थी। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद यह एक पेशेवर डीजे बन गई और फिल्म प्रोड्यूसर मोहित सूरी से शादी करके 2 बच्चों की अम्मा भी बन गई। नंबर 6, आसीन। आसीन जो दक्षिण भारतीय फिल्में और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। गजनी की कल्पना को भाई कौन भूल सकता है। आज भी लोग सोचते हैं कि कल्पना को संजय सिंघानिया की सच्चाई पता चलनी चाहिए थी। गजनी के बाद यह लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई थी। हर कोई इनकी एक्टिंग का दीवाना हो गया था। लोग कहते थे, क्या नेचुरल एक्टिंग करती है यार। इन्हें गजनी में आमिर खान के साथ काम करने के बाद हिंदी फिल्मों में काफी पहचान मिली थी और इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद आसीन के पास तो फिल्मों की लाइन ही लग गई थी। हाउसफुल 2, रेड्डी, खिलाड़ी 786 और बोल बच्चन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने साल 2016 में माइक्रोमैक्स के संस्थापक राहुल शर्मा से शादी कर ली और फिर 1 साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आसीन लंदन में अपने परिवार के साथ राजी खुशी रह रही है। नंबर 5, गायत्री जोशी। गायत्री जोशी ने साल 2000 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता था। फिर इन्होंने
इन्होंने 2004 में फिल्म स्वदेश में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और इसी वजह से इनको बॉलीवुड में काम नहीं मिला और एक साल बाद इन्होंने बिजनेसमैन विकास ओबरॉय से शादी कर ली। लेकिन साल 2013 में गायत्री और उसके पति का इटली में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में इनका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनकी लैम्बोर्गिनी कार की बैंड बज गई थी। नंबर 4 पर है साकी साकी गर्ल कोयना मित्रा। वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। साल 2004 में आई संजय दत्त की फिल्म मुसाफिर से कोयना मित्रा काफी फेमस हो गई थी। इनको लोग जानने लग गए थे और ठीक ठाक काम भी मिल रहा था। इन्होंने एक खिलाड़ी एक सीना, अपना सपना मनी मनी, बयान जैसी फिल्मों में काम किया। फिर इनकी लाइफ में आया एक साइको बॉयफ्रेंड, जिसके कहने पर इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और सर्जरी के बाद इनको इंडस्ट्री में काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। कोयना मित्रा हाल ही में बिग बॉस में नजर आई थी, लेकिन अब फिल्मी दुनिया से दूर है और फिलहाल गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नंबर 3 पूजा सालवी। पूजा भी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। 2013 में पूजा ने रोहन सिप्पी की रोमांटिक कॉमेडी नौटंकी साला से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म के बाद यह क्यूट सी एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे गायब हो गई जैसे प्रिंसिपल के आने पर याद किया हुआ काम गायब हो जाता है। काफी खोजबीन करने के बाद भी मुझे पूजा आजकल कहाँ है पता नहीं चला। नंबर 2 पे है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। इसने कुछ हिंदी फिल्में और तमिल फिल्मों में काम किया। यह अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की चचेरी बहन है। इन्होंने फिल्म जीत से बॉलीवुड में शुरुआत की थी और इस फिल्म से काफी पॉपुलर भी हुई थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस फिल्म के बाद इनको कुछ खास काम नहीं मिला और आजकल यह छोटे मोटे शोज में नजर आती है। नंबर 1 पर है हमारी और हम सबके बाप चाचा की फेवरेट एक्ट्रेस जैस्मिन दूना। इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पहली फिल्म थी सरकारी मेहमान विनोद खन्ना के साथ, जो साल 1979 में आई थी। इसके बाद इन्होंने साल 1984 में डिवोर्स और 1988 में रिलीज हुई फिल्म वीराना की। इस फिल्म के बाद जैस्मिन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि हर जगह उनके ही चर्चे थे और इनकी तरक्की से काफी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जलने लगी और जानबूझकर इनको ऑफर हुई फिल्मों में से इनको निकलवा कर कम रेट में काम करने को तैयार हो जाती। इस भेदभाव ने जैस्मिन को इतना ज्यादा हर्ट किया कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी और फिर कभी भी किसी अन्य प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। एक मीडिया इंटरव्यू में जैस्मिन के सह कलाकार अभिनेता हिम्मत बिरजे ने खुलासा किया था कि जैस्मिन अमेरिका चली गई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि कभी कभी ज्यादा नाम कमाने के बाद भी इंसान हार जाता है। सुख दुख और पैसा तो आता रहता है, आप हर कंडीशन में खुश रहना सीखो। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में और जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना।